अगर मुझसे कोई पूछता है कि बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तो मैं यही जवाब दूंगा कि अनपढ़ नेता। तो वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात लालू यादव है ये प्लांटेज फ्रूट ट्री। बिहार के युवाओं के अंदर टैलेंट बहुत है, जी हाँ, पर उनके पास मौके नहीं है। तो यहाँ के लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम वोट देंगे तो अपने जात को देख कर देंगे। आप यादव है इसलिए आरजेडी को देते हैं। अच्छा, मुद्दा कोई नहीं देखता है। मुद्दा क्या देखेंगे? चिराग पासवान। हम लोग पासवान है तो पासवान के न चुनेंगे। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। तो जात के न चुनेंगे। क्यों? अगर हम यादव हैं तो हम यादव को देंगे, अगर हम पासवान है तो पासवान को देंगे, अगर हम ब्राह्मण ठाकुर है तो हम ब्राह्मण ठाकुर को देंगे। जब तक बिहार में इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक रोजगार नहीं बनेगा। कि शिक्षा बिहार का एक बहुत बड़ा शस्त्र होना चाहिए। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि बिहार के लोग अपने राज्य से दूर हुए। वहाँ की सरकार, वहाँ की जो सिस्टम है वो बिहार के लोगों को बिहार से ही अलग कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आज का बहुत ही खास वीडियो। जैसा कि थंबनेल और टाइटल में आपने आज का मुद्दा देख लिया होगा, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज इस मुद्दे को। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पर संस्कृति भी है और संस्कार भी, जहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मन में सवाल एक ही उठता है कि बिहार इतना पीछे क्यों? आखिरकार कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बिहार इतना पिछड़ा हुआ है? हालांकि रीजंस बहुत सारे हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता, पर मैंने आज जैसे 5 मुद्दे लाए हैं जो मुझे लगा, जो मैंने रिसर्च किए, कुछ रिपोर्ट्स देखे, तो उसके मुताबिक मुझे 5 ऐसे मुद्दे मिले जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसकी वजह से शायद बिहार पीछे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला अपना मुद्दा है शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा की बात करते ही हमें ये दिमाग में आता है कि वहाँ के बच्चे तो सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर करते हैं, वहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा आईपीएस बनते हैं। फिर आखिरकार शिक्षा क्यों प्रॉब्लम है? मेन वहाँ की शिक्षा आईपीएस यूपीएससी के लिए वो कहाँ जाते हैं पता है आपको? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पटना में जाते हैं। पटना स्मार्ट सिटी इस समय उसको बोला जाता है, पर वहाँ की हालत स्मार्ट सिटी की तरह है नहीं। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट्स देखेंगे तो कुछ अलग ही है। पटना में कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स जो तैयारी कराते हैं, प्लस दिल्ली जाते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर जैसा कि वहाँ पे होता है आईपीएस यूपीएससी का एग्जाम, तो वहाँ पे जाते हैं। मैं बिहार की शिक्षा की बात कर रहा हूँ कि वहाँ की शिक्षा आज भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। वहाँ की शिक्षा को इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता नहीं दी जाती। जी आपने सही सुना, वहाँ पे शिक्षा को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता। शिक्षा वहाँ का एक मजाक बन चुका है, जबकि शिक्षा बिहार का एक बहुत बड़ा शस्त्र होना चाहिए था और आज मजाक बना पड़ा है। वहाँ पे सरकारी स्कूल्स हैं पर उनकी स्थिति सही नहीं है। वहाँ पे सरकारी टीचर्स हैं पर सरकारी टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। वहाँ पे बच्चे हैं पर वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि टीचर्स पढ़ाते नहीं। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कुछ वहाँ के स्कूल्स की। जहाँ तक मैंने रिसर्च किए, मेरे मुताबिक वहाँ की शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं होगा तब तक विकास होना मुश्किल है। और वहाँ का एक सेकंड बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से बहुत ज़्यादा पलायन है वहाँ पर। पलायन हमारा तीसरा मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं बेरोजगारी पर। बिहार के युवाओं के अंदर टैलेंट बहुत है, जी हाँ, पर उनके पास मौके नहीं है। मौके इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास मौका भी है, लेकिन वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए शायद वो अपने मौके गंवा देते हैं। उनको नौकरी नहीं मिलती इसलिए कि वहाँ पे रोजगार ही नहीं है। और ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामियत है। यहाँ पे सरकार को देखना चाहिए था कि आखिरकार क्यों पीछे है, उसका रीजन सरकार को ढूंढना चाहिए था, लेकिन नहीं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दी। साफ एक सेंटेंस में कहे तो बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर तक सब कुछ ठप पड़ा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जब तक बिहार में इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक रोजगार नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक नौकरी रोजगार नहीं बढ़ेगा। जब तक बेरोजगारी नहीं कम होगी तब तक विकास होना बहुत ही मुश्किल है। अब आते हैं अपने चौथे मुद्दे पर, पलायन। ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा परिणाम है पलायन। बहुत लोग को पता नहीं होगा कि पलायन क्या होता है। पलायन मतलब ये होता है कि जैसे एक राज्य में अगर उनके पास कोई भी नौकरी नहीं है तो वो दूसरे राज्य में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए।
ये होता है पलायन। तो हमारे बिहार में पलायन बहुत ज्यादा है। वहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, जैसे मुंबई, गुजरात, दिल्ली, ऐसे अनेक राज्यों में जाते हैं। हर साल करीब लाखों लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी है। और जब बेरोजगारी है तो वहाँ पे नौकरी तो है नहीं, तो उनको दूसरे राज्य में जाना पड़ता है अपने परिवार को चलाने के लिए। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि बिहार के लोग अपने राज्य से दूर हो रहे हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ की जो सिस्टम है वो बिहार के लोगों को बिहार से ही अलग कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अनपढ़ नेता, ये है हमारा चौथा पॉइंट। अगर मुझसे कोई पूछता है कि बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो मैं यही जवाब दूंगा कि अनपढ़ नेता। वहाँ के नेता ही वहाँ बिहार वालों के लिए असली दर्द है। समझ सकते हैं ये कि जहाँ की राजा ही अनपढ़ है, वहाँ की प्रजा कैसी होगी। हालांकि प्रजा की दोस्त नहीं होती, क्योंकि दोष होता है राजा का। अगर राजा अच्छा है तो उसका राज्य अच्छा रहेगा, और जब राज्य अच्छा है तो इसका मतलब प्रजा भी अच्छी रहेगी। लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ का राजा खराब है इसलिए राज्य नहीं सही है, और राज्य नहीं सही है तो वहाँ की प्रजा भी नहीं सही है। हालांकि ये बात बिहार वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो लोग, उनकी सोच थोड़ी पिछड़ी हुई है, और उनकी पिछड़ी सोच की वजह से आज बिहार पीछे है। और अनपढ़ नेता की बात कर रहा था मैं, तो अनपढ़ नेता कभी विकास का कारण नहीं बन सकते, हमेशा विनाश ही करते हैं, और वो हमेशा विनाश का कारण बने हैं। आज भी बिहार का अगर विनाश का कारण है तो अनपढ़ नेता ही। अगर नेता चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, नेता तो सिर्फ उनको गंदी राजनीति करना है, उनको पैसा कमाना है खुद। वहाँ के नेता का मतलब है गुंडागर्दी, और ये बहुत बड़ा सच्चाई में बोल रहा हूँ। वहाँ के नेताओं का मतलब है कि गुंडागर्दी, उनके पास एक पावर आ जाती है, जिससे वहाँ पे दिन दिन में भी मर्डर हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये नेता नहीं, ये समझ सकते हैं आप, गुंडागर्दी है एक टाइप की। 5वां नंबर है जातिवाद। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। इन 5 मुद्दों में से ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। यहाँ के लोग, जैसा मैंने पहले ही बोला कि थोड़ी सी सोच पिछड़ी हुई रखते हैं। तो यहाँ के लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम वोट देंगे तो अपने जात को देखकर देंगे। अगर हम यादव हैं तो हम यादव को देंगे, अगर हम पासवान हैं तो पासवान को देंगे, अगर हम ब्राह्मण ठाकुर हैं तो हम ब्राह्मण ठाकुर को देंगे। ये सोचकर यहाँ के लोग वोट देते हैं। यहाँ के लोग सामाजिक मुद्दा को देखकर वोट नहीं देते, क्योंकि इनको लगता है कि जब हमारा कास्ट आगे जाएगा तो हमारी पावर आगे बढ़ेगी। और यही सोचकर यहाँ के लोग आज भी पीछे। ये बात इनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इनकी सोच बहुत पिछड़ी हुई है, और सोच बदलने से ही देश बदलता है। अब आप समझ सकते हैं। हालांकि देश की बात हम साइड में रखते हैं, पहले बिहार की बात करते हैं कि एक राज्य सुधारने के लिए आपको जातिवाद कम करना पड़ेगा, सामाजिक मुद्दा देखकर वोट देना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज भी बिहार में एकता नहीं है। जी हाँ, आज भी बिहार में एकता नहीं है, और इसका फायदा उठाते हैं हमारे अनपढ़ नेता, क्योंकि वो खुद अनपढ़ है। इसलिए उनका काम है कि धर्म के नाम पर लड़ाई कराना और धर्म के नाम पर वोट लेना, जाति के नाम पर वोट लेना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको बिहार वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर जब तक वो जातिवाद से उठकर एक बिहार का नागरिक पर नहीं आएंगे, अपनी पहचान जाति से नहीं बल्कि अपने बिहार का नागरिक होने के बताएंगे कि हाँ, जब वो कभी गर्व से कहेंगे कि हाँ हम एक बिहारी है जी, जी हाँ हम बिहारी हैं जी, ये बात उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और जातिवाद से उठकर आगे बढ़ना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा। और इन 5 मुद्दों से बनता है गरीबी। जी हाँ, जैसे मैंने बताया, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और अनपढ़ नेता, जातिवाद, इन 5 मुद्दों से बनता है गरीबी, और जो इस समय बिहार की रियल फेस वैल्यू है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखो बिहारी में ना, हर एक बिहारी में मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मेन प्रॉब्लम ये। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खान सर भी कहे थे, जहाँ तक कि वो भी एक बिहार की है, और उन्होंने खुद कहा था कि बिहार वालों में एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है। और मैं कहता हूँ जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप बदलोगे नहीं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसे हैं पर अब नहीं होंगे, हमें आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अनपढ़ नेता है पर वो नेता आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जातिवाद का जो फायदा है वो नहीं उठा सकते। आप सामाजिक मुद्दे देखकर आप वोट दो और जातिवाद कम करो, हर एक दूसरे की जिम्मेदारी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने अपने पूरी 100% दी है समझाने की कोशिश करने की। और जहाँ तक मैंने रिसर्च किए थे, जहाँ तक मैंने बताया था आपको,
कि मेरे हिसाब से 5 ऐसे मुद्दे हैं। अब आपको क्या लगता है कि मैंने सही बोला क्या गलत बोला, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा झारखंड के टॉपिक के ऊपर। आखिरकार झारखंड में गरीबी क्यों है, तो ये प्रश्न है बहुत बड़ा, और इस सवाल का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।